अब सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, फिर से उसकी महिमा करता हूँ उसके दया के लिए जिसने इस दिन को दिखाया। आइए प्रियो, मेरे साथ में एक वचन पढ़ेंगे जो हमने कल सीखा था। अय्यूब के पुस्तक 14 अध्याय उसका 5 पद यहाँ लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसकी महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिससे वह पार नहीं कर सकता। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करें। हमने कल सीखा था कि मनुष्य का जन्म और मृत्यु एक दिन होगा। समय कब नहीं दिया गया है या समय कब होगा ये नहीं मालूम, लेकिन मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है तो एक दिन उसका मृत्यु हो जाएगा। लेकिन उस बीच की दूरी को आप और मैं देख नहीं सकते, लेकिन जो परमेश्वर स्वयं से बना हुआ है, अर्थात परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर जो सारे मनुष्य को बनाया और उस परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता, जो स्वयं से बना हुआ है, वह परमेश्वर हमारे जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु का जो समय है उसको परमेश्वर एक ही नज़र में क्या कर लिया, देख लिया। उस परमेश्वर को हमारा दिन और हमारा हिसाब मालूम है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके परिवार को या उसके घर के जो उसके माता पिता है उसको मालूम है कि उसके बेटा और बेटी का जन्मदिन इतने तारीख को, इस दिन को, इस महीने, इस साल, इतना बजे, इतना सेकंड में हुआ है। ये उनको मालूम है और वे उनको रख सकता है, लेकिन डेट ऑफ उसका जो बर्थ है उसको जानते हैं, लेकिन उसका जो मृत्यु का जो दिन है उसके बारे में वे लोग को मालूम नहीं कि उसका मृत्यु का दिन क्या है। उनका जन्म के बारे में उनको अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन उनके मृत्यु का दिन के बारे में उनके माता पिता को नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य जन्म लिया है फलाना तारीख को, फलाना वर्ष में, फलाना महीने में, तो उसका साथ में परमेश्वर को मालूम है कि उस मनुष्य का मृत्यु इतना तारीख में, इतना वर्ष में, इतना दिन में होगा। वही परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। एक व्यक्ति को मान के चलिए, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपका 12वीं का एग्ज़ाम मार्च 20 तारीख से शुरू होगा। सरकार उस तारीख को, उस दिन को क्या कर दिया है, नियुक्त कर दिया है कि फलाना तारीख को 12वीं क्लास का जितने बच्चे हैं उनका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, और उसको कोई टाल नहीं सकता। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य का दिन नियुक्त किया गया है, अर्थात मनुष्य के दिन को परमेश्वर क्या करके रखा है, नियुक्त करके रखा है। इस पृथ्वी पर मनुष्य का दिन का नियुक्ति कोई व्यक्ति करे चाहे ना करे, लेकिन परमेश्वर क्या किया है, इस पृथ्वी पर मनुष्य के दिन को क्या किया है, नियुक्त करके रखा है। बाइबल इस बातों को प्रिय भाई बहन आपको और मुझको सिखाता है कि मनुष्य का दिन क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। मनुष्य इस बातों को कभी ना भूले। मनुष्य का दिन एक परमेश्वर समय तक क्या कर दिया है, उसको नियुक्त कर दिया है। अर्थात आपका जन्म जिस दिन हुआ उसी दिन परमेश्वर आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु के दिन को क्या कर दिया है, नियुक्त कर दिया है कि आपने तो जन्म लिया और आप जन्म के बाद कब मरेंगे उसका नियुक्ति परमेश्वर अपनी ओर से कर लिया है। कई बार मनुष्य कहता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि अच्छे से खाना पीना खाएंगे, अच्छे से ताकतवर हो जाएंगे। भले हम कितने भी अच्छे से खाना पीना खाएं, कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उसको एक ना एक दिन क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कब मरेगा उस मनुष्य को भी नहीं मालूम, उसके परिवार वाले को भी नहीं मालूम, लेकिन जिस परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी पर जन्म दिया है उस परमेश्वर को मालूम है कि वह क्या हो जाएगा, एक न एक दिन मर जाएगा। और उसके मरने का दिन का भी क्या कर दिया है, परमेश्वर नियुक्ति कर दिया है। इसलिए प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जो समय आपको और मुझको दिया है, जो दिन परमेश्वर आपको और मुझको दिखाया है, हमेशा धन्यवाद के साथ और एक दूसरे पर दया करके, एक दूसरे पर भलाई का काम करके क्या करें, हम उस दिन का लाभ उठाने वाले हो जाए। क्यों ना परमेश्वर जो आज दिन हमको दिया है, जो दिन परमेश्वर ने हमको दिखाया है, इस दिन हम परमेश्वर को
अधिक से अधिक धन्यवाद देने वाले हो जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। वचन के अनुसार आपने बात किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप हर एक की सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।